हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पूरे किताब के बहुविकल्पी प्रश्नों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का हम सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से पूरे किताब के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा। और आप यकीन मानिए 20 नंबर केवल इस वीडियो को देख करके आप लोग ला सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो कि कल पेपर में छपने वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। आपका पहला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? बाबू फास्ट रिवीजन वाली ये क्लास होने वाली है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 में, 1915 में, 1918 या 1919 में? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मेजनी या कबूर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मेजनी हो जाएगा। राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड? तो नेपोलियन का जो संबंध था बाबू फ्रांस से था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया? फास्ट रिवीजन वाला क्लास है बाबू, यहाँ हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ बाबू? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929 या 1934 ईस्वी में? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलामी प्रथा, सशर्त प्रथा या नई दास प्रथा? तो अनुबंध व्यवस्था को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे नई दास प्रथा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू कि भूमि एक है डॉट डॉट संसाधन है किसका भाई? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि एक यहाँ भरेंगे कि प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे कवर करेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या 2004 ईस्वी में? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी बाबू 1992 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहते हैं? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, नारी शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त को? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि राजनीति एक डॉट डॉट का क्षेत्र है, विकल्पों का क्षेत्र है, संभावनाओं का क्षेत्र है, प्रयासों का क्षेत्र है या ये सभी? तो राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फास्ट रिवीजन एकदम करना है ऑनलाइन स्टडी सीरीज के साथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की या हरियाणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हरियाणा की। किसका हो जाएगा? हरियाणा की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है? लाभ, सेवाएं, कर या पूंजी? तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन माना गया है? तो पूंजी को माना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बाबू?
अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, काली मृदा, लाल मृदा, जोड़ों मृदा या लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो है ना काली मृदा मानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बाबू, तो वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भू आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इंदिरा गांधी। तो भू आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा सी, विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या सड़क परिवहन। तो भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन क्या माना गया है, तो सड़क परिवहन को माना गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या न्यूयॉर्क। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बाबू इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि ब्रुसेल्स है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बाबू, हमारे सामने है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या जिनेवा में या ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जिनेवा में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, उत्पादित सामान के लिए, स्वर्ण व चांदी के लिए, उत्पादित मशीन के लिए या खाद्य पदार्थ के लिए। तो एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खाद्य पदार्थ के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1982 में, 1984 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में या 1985 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1986 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था, विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या निर्धन देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के द्वारा चालू किया गया था, यानी शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि GDP से क्या तात्पर्य है, विशाल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या सकल दैनिक उत्पाद। तो GDP से क्या तात्पर्य है बाबू, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है, कमजोर होती है, मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है। तो चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है बाबू, मजबूत होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं, पंचायत, ग्राम सभा, ग्रामोदय या स्थानीय प्रशासन। तो ग्रामीण स्तर पर संचालित होने वाले प्रशासन को हम लोग स्थानीय प्रशासन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, कॉफी का, उर्वरक का, तंबाकू का या चाय का। तो किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो उर्वरक का जो है ना भारत निर्यात नहीं करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है बाबू कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है फ्रांस। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, 1871 में, 1872 में, 1876 में या 1880 में। तो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, 1919 में, 1920 में, 1922 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे, जापान, भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चीन और भारत। 18वीं शताब्दी तक संसार में धनी देशों की सूची में चीन और भारत को रखा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? प्लेग, रिंडरपेस्ट, मलेरिया या एनिमल फीवर। तो अफ्रीका में जिस बीमारी के कारण अधिकांश जानवरों की मृत्यु हुई थी उसका राइट नाम है रिंडरपेस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आपके सामने बाबू अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लेटराइट या सीमेंट। तो इसमें से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो सीमेंट जो है ना एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे या मछलियाँ। तो निम्नलिखित में से अजैविक संसाधन कौन सा है? तो चट्टाने हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो देखिए निम्न में से नवीनीकरण करने योग्य कौन सा संसाधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं फास्ट रिवीजन के साथ और ऑनलाइन स्टडी सीरीज के साथ। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? 10%, 20%, 30% या 40%। तो भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है या कारण है? आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20%। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1970 में, 1983 में, 1990 में या 1972 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट को 1972 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलज, चिनाब या कृष्णा। तो सलाल बांध बाबू आपके चिनाब नदी के किनारे पर बना है या नदी पर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, बी और सी दोनों। यानी कि खरीफ की फसल किसको माना गया है? तो चना को भी और कपास को भी। तो इसलिए आंसर इसका डी देना जरूरी है, बी और सी दोनों हो जाएंगे। अब आपका अगला प्रश्न है कि झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका एक डॉट डॉट देश है, द्वीपीय देश, प्रायद्वीपीय देश, सीमांत देश या प्रांतीय देश। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20 भाषाएं, 22 भाषाएं, 24 भाषाएं या 26 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेशित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जिला अधिकारी या मुख्यमंत्री। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आंदोलन जनता की डाट डाट भागीदारी पर निर्भर होते हैं, दबाव समूह के भागीदारी पर, बंद, हड़ताल, विरोध या स्वतः स्फूर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दबाव समूह की भागीदारी पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था डाट डाट कमजोर होती है, मजबूत होती है, मजबूर होते हैं या व्यवस्थित होती है। तो चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था बाबू मजबूत होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या ये सभी को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार या अल्प रोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं उत्पादन, वितरण, विदेशी निवेश या व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश। ठीक है, तो वो इस तरह से पूरे मैंने किताब के बहुविकल्पी प्रश्नों का सुफड़ा साफ कर दिया है। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को तुरंत दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला घंटी भी प्रेस कर दीजिए। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।